भागलपुर के कृषि भवन में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन और जिला कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। यांत्रिकरण मेले में किसानों के लिए कम दामों पर फसल कटाई और बुआई के आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराया गया है। वहीं मेले में किसानों के लिए खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले में जिला के अलग अलग हिस्से से काफी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी किसानों से आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हुए खेती करने का अपील करते हुए कहा कि जिस भी किसान का चयन लॉटरी सिस्टम से यंत्र खरीदने में हुआ है, वह 19 दिसंबर तक अपने यंत्र अवश्य ले लें, नहीं तो उसे दूसरे किसानों को दे दिया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। अच्छा, 1 घंटे का 10 किलो कितना, इसका कीमत कितना है? और ये इसमें ये वाला जो है मिनी राइस है, ये सब भी आ गया। इसका कितना है? वो अभी भी दी जा रही है, उसमें सब्सिडी भी है, लेकिन कुछ नवीन तकनीक के साथ ऐसी मशीन आई है जिससे जो फसल काटने के बाद अपशिष्ट बचता है उसका बेहतर प्रबंधन हो सके। उन मशीनों को भी किसानों को खरीदने का प्रयास करना चाहिए। और अभी जिला कृषि पदाधिकारी ने आप लोगों को बताया कि इसके बाद पुनः एक चरण प्रारंभ होगा। लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए सब्सिडी में मेरी जानकारी का बांटना है। अभी 1,76,00,000 का ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। तो आप जो 2740 लोगों ने आवेदन दिया था, उसमें से 716 लोगों को परमिट लॉटरी के माध्यम से इस बार दिया गया है, क्योंकि ये शिकायत करके आप लोग जिस तरह से खेती में विकास हुआ है और उत्पादकता बढ़ी है हम लोगों की, जिसके कारण ही राज्य को विगत आगे किया गया है कि किस तरह समय के साथ जो बदलाव आया और जब खेती में हम लोग यंत्र का उपयोग कर रहे हैं और यंत्र में नई नई तकनीक आई है, उसके उपयोग से किस तरह से हमारे तालियों में दमदार तालियां होनी चाहिए, इतनी उपस्थिति है। ऐसे भी ठंड का मौसम है। डाइवर्सिफिकेशन पे भी सोचना चाहिए। जैसे देखिए पिछले बार सूखा पड़ गया, तो अब जरूरी नहीं है कि जो पारंपरिक फसलें हैं अब उसी पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। कैसा लाभ मिलेगा? देखिए, किसानों के बेहतरी के लिए लगातार राज्य सरकार और कृषि विभाग प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी है विभिन्न यंत्रों पर, और लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन सिलेक्शन किया गया है। पहले जो स्कीम थी कि पहले आओ पहले पाओ, वो इस बार बंद कर दी गई है और 700 से ज़्यादा किसानों का चयन भी किया गया है। उनको 19 दिसंबर तक अपने डीलर्स से संपर्क स्थापित करके उन यंत्रों को खरीद लेना है और सब्सिडी की राशि भी राज्य सरकार देगी। इसमें कई ऐसे यंत्र हैं जैसे रीपर कंबाइंडर एवं अन्य कई आधुनिक यंत्र हैं जिनसे जो फसल कटने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसके भी प्रबंधन में सहायता होगी, बेहतरी होगी, ताकि किसान कभी कभी, वैसे भागलपुर में ये देखने को नहीं मिलता है, अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में हम लोग सुनते हैं कि फसल अपशिष्ट को लोग आग लगा देते हैं। उससे जहाँ एक तरफ जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता खराब होती है, उत्पादकता खराब होती है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो ऐसे यंत्रों के लिए भी सब्सिडी की विशेष व्यवस्था की गई है जिनसे फसल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सके। कई किसानों ने उसको ऑप्ट भी किया है। आगे भी इस तरह का आवेदन निकलता रहेगा और आज 1,76,00,000 की जो सब्सिडी है वो 726 किसानों में चयन के बाद जब वो खरीद लेंगे तो सीधा डीलर्स को वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी किसानों से मेरी अपील है कि जिनका चयन हुआ है वो 19 दिसंबर तक निश्चित रूप से खरीद ले, नहीं तो फिर उनके बदले हम लोग फिर अगले नए किसानों का हम लोग चयन करेंगे।